गुड मॉर्निंग। चोपड़ा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 7 का 9वां लेसन चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। जैनेंद्र जी कहते हैं कि माधव दास जो व्यक्ति है, माधव दास, उसने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, नया मकान बनवाया है। संगमरमर यानी कि संगमरमर के पत्थर उसमें लगवाए हैं। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी है और कोठी के सामने एक अच्छा सा बगीचा भी बनवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, कला से वो बहुत प्रेम करते हैं। धन की कमी भी उनके पास नहीं है और कोई व्यसन मतलब बुरी लत, नशे वगैरह की कोई भी लत उनको छू नहीं पाई है, वो उससे दूर हैं। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे हुए फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हैं कि भी सुंदर अभिरुचि, बहुत ही अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। फूल पौधे हैं और हौजों में जो फव्वारे लगे हुए हैं, उनसे उछलता हुआ जो पानी है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। कहता है कि उनके पास समय भी बहुत है, काफ़ी समय है, ये भी नहीं है कि उनके पास समय नहीं है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, मतलब दिन ढल जाता है, जब शाम हो जाती है, तो आसमान कई रंग का हो जाता है। शाम के समय देखते हैं लाल लाल भी होता है, जब सूर्य की तरफ देखते हैं तो कई तरह का हो जाता है। तब कोठी के बाहर चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे के ऊपर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद होता है जो अमीर लोग होते हैं उनके बैठने की गद्दी, जैसे गोल तकिया, लंबा तकिया होता है, उसको हम मसनद कहेंगे। जैसे दुकानदार सेठ होते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं तो सेठ जो होते हैं, दुकान मालिक जो होते हैं, वो लगाए हुए बैठे रहते हैं, देखा होगा हमने कई बार। तो वो लंबा गोल तकिया जो होता है वो मसनद होता है। वो तो बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं, और जो प्रकृति की जो छटा है उसको निहारने लग जाते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की स्टक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सौपन की भांति गुजार देते हैं। कि बता है कि भाई इनको मानो उनके मन की तृप्ति मिलती है इनसे। जो ये बातें बताई हैं कि वो बाहर बैठे हैं, प्रकृति को निहारते हैं, तो इनसे उनको अपने मन की तृप्ति होती है। तृप्ति होता है आवश्यकता पूरी होने पर जो मिलने वाली जो शांति होती है, वो तृप्ति होती है, तो वो खुश हैं। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, और यदि साथ में मित्र हो तो उन्हें हंसी मजाक की बातें उनके साथ करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की स्टक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सौपन की बातें गुजार देते हैं। अगर साथ नहीं हो, मित्र साथ नहीं हो, तो क्या करते हैं? फर्सी होता है एक पीतल आदि का बना हुआ बर्तन, पीतल का या दूसरी धातु का, तो वो हुक्का बना हुआ, हुक्के की बात कर रहा है। तो हुक्के की जो स्टक होती है, स्टक मतलब हुक्के की नली को अपने मुंह में लेकर के ख्याल ही ख्याल में, जो शाम हो संध्या है, वो एक सपने की तरह उसको गुजार देते हैं शाम को। आगे चलते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है।
कहता कि आज कुछ कुछ बादल थे, बादल छाए हुए थे आकाश में, घटा गहरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, धूप का जो प्रकाश था उनमें से छन छन के आ रहा था। छन छन के आना मतलब एक बार बादल छा जाते थे, एक बार बादल हट जाते थे, एक बार थोड़ी देर घाम धूप निकल जाती थी तो एक थोड़ी देर बाद धूप छिप जाती थी, नहीं दिखाई देती थी। तो माधव दास मसनद के सहारे बैठे रहते थे, उक्के के सहारे, सॉरी उक्के नहीं, मसनद होता वो लंबा गोल तकिया, उसके सहारे बैठे रहते थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, क्या स्वाद नहीं मिला मतलब ज़िंदगी में बहुत सारे स्वाद, बहुत सारी खुशियाँ उसके पास थी, सब वहन कर चुके थे, वो अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, पर जी भर कर भी कुछ खालिश था, मतलब सब चीज़ों से जी भर गया था उसका, उसके बाद उसका मन था जो वो खाली सा रहता था। उसे आगे है कि उस दिन एक चिड़िया आन बैठी, चिड़िया बहुत सुंदर थी। एक लाइन छोड़ के भाई, उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार सा थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्तर विचित्र चित्रकारी थी। कहता कि उसी दिन जब वो बैठे थे वहाँ हुक्का लिए हुए मसनद के सहारे, तो उस दिन जब शाम को उनके देखते देखते सामने एक गुलाब की डाली के ऊपर, टहनी के ऊपर एक चिड़िया आकर के बैठ जाती है। चिड़िया बहुत ही सुंदर है, उसकी जो गर्दन है वो कैसी है, लाल रंग की बताई है और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई है, और जो गर्दन है वो गुलाबी होते हुए, लाल से गुलाबी होते होते किनारों पर जा कर के वो नीली दिखाई देती है। पंख ऊपर से चमकदार सा है, मतलब चमकीले काले रंग के हैं। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है और शरीर पर चित्तर विचित्र चित्रकारी भी की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी सिर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास की जो सत्ता है, कितने खुश व्यक्ति हैं, सब कुछ है, सो आराम उनके पास है, उस बात का चिड़िया को नहीं पता था। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, थोड़ी देर का भी आराम उसको नहीं चाहिए था, इतने खुश थे वो। कभी पर हिलाती, जो चिड़िया थी वो कभी अपने पर हिलाती, कभी फुदकती, फुदकती मतलब उछलती कूदती, वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ भी वो निकालती थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोग के बिना सूना है, तुम लोगों के बिना सूना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटक यहाँ आया करो। तो माधव दास को वह चिड़िया मनमानी लगी, मनमोजी, अपने मन की करने वाली। उसकी स्वच्छंदता, स्वच्छंदता होती है मनमानी ही कहें, जो मन में आता है वही करना, बड़ी प्यारी ही जान पड़ती है, बड़ी प्यारी लगती है। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकना, बैठना, उठना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा कि आओ तुम बड़ी अच्छी आई हो, कहने लगा कि आओ तुम बहुत अच्छी आई हो, मैं खुश हूँ,
यह बगीचा तुम लोगों के लिए ही सूना लगता है, तुम लोगों के बिना ये बगीचा हमारा जो है वो सूना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बिना हिचक के बेहिचक यहाँ आ जाया करो, आती रहा करो। आगे कहता है, चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, फिर कहता कि भाई चिड़िया पहले तो असावधान रही, मतलब उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, बिना सावधानी के उछल कूद कर रही थी। फिर जानकर कि भाई उससे बातचीत हो रही है तो वो अचानक घबरा गई। फिर संकोच को जीत करके, जो उसके मन में संकोच था, संदेह था, उसको जीत करके, उसको दूर करके संकोच को वो बोली कि मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, मैं तो थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो माधव दास कहने लगे कि हाँ बगीचा तो मेरा है, और ये जो कोठी बनाई हुई है संगमरमर की, ये भी मेरी ही है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, अपना मान सकती हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं, मतलब तुम जाओ नहीं, यहीं बैठ जाओ, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। फिर चिड़िया कहती है, चिड़िया बहुत कुछ सुकचा गई, उसे बोध हुआ कि वह उससे गलती तो नहीं हुई है कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो चिड़िया कहते कि भाई, चिड़िया मतलब कि डर के मारे जैसे दुबक के बैठ जाती है, ऐसे हो गई, सुकचा गई है। उसे बोध हुआ, उसे ज्ञान हुआ कि उससे गलती तो नहीं हो गई है, वो सोचती है अपने मन में, और यहाँ बैठ गई है। उसका जो थिरकना था, उछलना कूदना था, वो भी बंद हो गया था। भयभीत सी डरी हुई वह बोली कि मैं थिरक कर यहाँ बैठ गई थी, थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, क्यों न तुम यहाँ रहो। कहने लगा कि माधव दास ने कहता कि भाई मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देख करके मेरा मन खुशी से भर गया है, चित्त प्रफुल्लित होना मतलब खुशी से भर जाना, मेरा महल भी सोना पड़ा है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देख करके जो मेरी रागनियाँ हैं उनका भी जी बहल जाएगा, तुम कैसी प्यारी हो, क्यों ना तुम यहाँ रहो, तुम यहीं रह सकती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा खेलने और फूलों से बात करने, मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया कहने लगी कि भाई मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने के लिए, हवा से खेलने के लिए और फूलों से बात करने के लिए मैं उड़ के आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी चली जाऊंगी मैं, आप सोच न करें, आप चिंता न करें। माधव दास ने कहा,
प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो माधव दास कहने लगा कि प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। बहार मतलब वसंत ऋतु में आती है, फूलों की जो बहार होती है, नए नए फूल खिलते हैं, वो बहार होती है। तो कहने लगा कि देखो पानी खेल रहा है। पानी खेल रहा मतलब है फव्वारे चल रहे हैं, देखो कैसे उछल रहे हैं फव्वारे। तो उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखो पानी खेल रहा है। उधर गुलाब हंस रहा है, गुलाब हंस रहा है मतलब गुलाब खिला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। भीतर महल में चलो, कहने लगा कि महल के अंदर चलो, जाने क्या क्या पाओगी, पता नहीं क्या क्या तुम्हें मिलेगा, देखो चल के। मेरा दिल वीरान है, सुना है वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। वहाँ मेरे दिल में हंसी सुनने को नहीं मिलती। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, मेरे पास से सोने मोती भी हैं, और सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना करके दूंगा, और उसमें मोतियों की झालर लटकेगी। झालर होता है कि लहरदार जो किनारा होता है, लटकने वाला हाशिया जिसको बोलते हैं, वो लटकेगा मोतियों का। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें सब कुछ ऐशो आराम मैं दूंगा। माँ के पास बताओ क्या है, क्या है तुम्हारी माँ के पास। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। चिड़िया को ये सारी बातें सुन करके डर लग गया, डरने लगी और बोली कि मैं भटक कर रास्ता भूल गई थी, तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर आकर के बैठ गई थी, अब भूल कर भी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, चली जाऊँगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, और मेरी माँ का जो घोंसला है उसके बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप, बहुत तेरी मतलब बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा सुनहरी चमकीली धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। कहने लगी कि 2 दाने खाने के लिए माँ ला करके दे देती है, और जब मैं पर खोलने के लिए उड़ना चाहती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, वेट करती रहती है, और मुझे तुम और कुछ मत समझो। कहने लगी तुम मुझे और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ और किसी की नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। 2 भागों में हमने इसको बांट दिया लेसन को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।